देवताओं और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत विग्रहों का सत्वन और उनकी स्थापना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। चातुर्मास के अवसर पर यह दिव्य कथा हम सभी के पुण्य को बढ़ाने वाली है। एक एक शब्द से भगवान का वंदन पूजन अर्चन होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय की बात है, जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रदुमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों के मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। जैमिनी जी कहते हैं, उस समय भारतवर्ष में जितने भी समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रदुमन के उस पुण्य कार्य में लग गए। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर सोने से जड़ा हुआ था वह स्थान, और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों के जैसी जान पड़ती थी। कथा कहती है, कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई भी क्षति ना पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि की को यथा योग्य स्थानों पर लगाया। कथा में शिक्षा दे रही है कि पहले भी ऐसी सभी सुविधाएं होती थी जो आज होती हैं। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया गया, इकट्ठा करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी कभी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रदुमन ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए जो भी असंभव था, वह सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कथा में शिक्षा दे रही है, कोई भी कार्य पूरा हो उसमें हमें भगवान का नाम लेना चाहिए कि भगवान की कृपा से कार्य पूरा हुआ। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणविंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है, कौन सा कार्य हो सकता है। कथा में शिक्षा दे रही है कि भगवान के कार्य से बढ़कर और कोई कार्य नहीं होता। भोपाल तीर्थ मंत्र जप दान बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्वाध्याय यानी पढ़ना ये वेद शास्त्र तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया। कथा में शिक्षा दे रही है कि भक्ति से हमें सब कुछ सुलभ हो जाता है। राजेंद्र, तुम लंबे समय तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सव और उपचारों से श्री जगन्नाथ की उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रदमन ने जगन्नाथ को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्रह्मण देव भगवान को नमस्कार है। गौ और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, यानी ये संसार भी आपका रूप है और आपका हिरण्य गर्भ रूप भी आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद में भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा को
राजा के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। कथा में शिक्षा दे रही कि हमें भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए। तदंतर जो अन्य देवता वहां आए थे, वहां प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम ब्रह्मा और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ है, यानी पहले और जो अभी चल रहा और जो आगे होगा सब कुछ। इसकी महिमा अपार वैभव है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ, सबका स्वामी है और संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। कथा कहती है इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम यानी आकाश में विराजमान है। भगवान वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आप से ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञ में पुरुष भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही घोड़े, गौ, भेड़, पशु, पक्षी सभी हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं और वैश्य का जन्म आपके उरु यानी जंघा से हुआ। शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य और कानों तथा प्राणों की वायु, जिह्वा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग और पैरों से पृथ्वी, कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई हैं। आपसे यज्ञ कुंड की 7 परिधियां, मेखलाएं तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई हैं। चराचर जगत भाव आपसे ही उत्पन्न हुआ है, यानी चराचर जगत के जो भाव हैं, जो विचार हैं, सब आपसे पैदा हुए हैं। आप ही सारे जगत के स्वामी हैं और संरक्षक यानी रक्षा करने वाले हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले आप ही हैं। आप ही यज्ञ हैं, यज्ञांश हैं, यज्ञेश हैं, प्रातपर परमात्मा हैं। आप ही शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा रूप आप ही हैं। जगन्नाथ आप ही विश्वराट हैं, स्वराट हैं, विराट हैं। जगतपते आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त यानी ढक रखा है। आपका यजन करने वाले यागिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य हैं, भोक्ता, हविष्य, होता, हवन और उसके फलदाता हैं। प्रभु आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण, संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। हर्षिकेश का तात्पर्य है इंद्रियों को बलात् खींचने वाले, मुक्ति देने वाले भी आपके सिवा और दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं। आपके हजारों रूप, हजारों पैर, हजारों नेत्र, हजारों उरु और हजारों भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और हजारों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभु संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। दीनों यानी गरीबों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। प्रभु आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ, विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अंतर्यामिनी
आपको नमस्कार है। सर्वतेज निधोय आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बारंबार प्रणाम किया और इंद्रदुमन के साथ बाहर निकलकर सब के सब नरसिंह क्षेत्र में चले गए। साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव जी का पूजन किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ, यानी मंदिर का जो निर्माण हुआ था, प्रसादा कहते हैं मंदिर को, वहां गए और देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। सबसे ऊंचा मंदिर था। राजा इंद्रदुमन ने विचार किया कि यह संपूर्ण विश्व भगवान का उत्तम मंदिर, यानी दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टि पथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में यानी लकड़ी का शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ मंदिर बनवाओ। 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, महर्षियों और देवताओं के साथ पधारे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज की पावन कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चातुर्मास के अवसर पर यह दिव्य कथा आप सभी के रूप में परमात्मा को समर्पित है। एक एक शब्द से भगवान का वंदन, पूजन, अर्चन। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। धन्यवाद।